टेक्निकल एनालिसिस मार्केट का नक्शा पढ़ने जैसा है। यह हमें समझने में मदद करता है कि मार्केट कहां से आया है और आगे कहां जा सकता है। ट्रेडर्स टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल प्राइस चार्ट्स और पैटर्न्स को पढ़ने के लिए करते हैं। ये पैटर्न्स हमें मार्केट में डिमांड और सप्लाई के बैर में संकेत देते हैं। इन संकेतों को समझकर ट्रेडर्स ज्यादा सोच समझकर ट्रेडिंग के फैसले ले सकते हैं। ये तरीका रिस्क मैनेज करने और मुनाफा बढ़ाने में मदद करता है। टेक्निकल एनालिसिस मानता है कि मार्केट में इतिहास अक्सर खुद को दोहराता है। पिछले प्राइस मूवमेंट्स भविष्य के प्राइस एक्शन के बारे में बहुमूल्य जानकारी दे सकते हैं। चार्ट समय के साथ प्राइस मूवमेंट्स का विजुअल रिप्रेजेंटेशन होते हैं। ये किसी भी टेक्निकल ट्रेडर के लिए जरूरी टूल्स है। सबसे कॉमन चार्ट्स हैं लाइन चार्ट्स, बार चार्ट्स और कैंडलस्टिक चार्ट्स। कैंडलस्टिक चार्ट्स ज्यादा पॉपुलर हैं क्योंकि वो प्राइस एक्शन की साफ तस्वीर दिखाते हैं। चार्ट पर हर कैंडलस्टिक एक निश्चित समय सीमा को दिखाता है, जैसे 1 घंटा या 1 दिन। कैंडलस्टिक की बॉडी और विक्स उस पीरियड के ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई और लो प्राइस दिखाते हैं। कैंडलस्टिक्स के शेप्स और पैटर्न्स को एनालाइज करके ट्रेडर्स ट्रेडिंग के मौके ढूंढ सकते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स कैंडलस्टिक्स के खास फॉर्मेशन होते हैं जो ट्रेंड के रिवर्सल या कंटिन्यूएशन का संकेत दे सकते हैं। उदाहरण के लिए एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न जहां एक हरी कैंडल पिछली लाल कैंडल को पूरी तरह से ढक लेती है, यह बताता है कि बायर्स कंट्रोल कर रहे हैं। इसके उलट एक बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न से पता चलता है कि सेलर्स कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरे पॉपुलर कैंडलस्टिक पैटर्न्स में हैमर, शूटिंग स्टार और दोजी शामिल हैं। हर पैटर्न मार्केट सेंटिमेंट और भविष्य के प्राइस मूवमेंट्स के बारे में संकेत देता है। मूविंग एवरेज चार्ट पर लाइनें होती हैं जो एक निश्चित समय के दौरान करेंसी पेयर की औसत कीमत को दर्शाती है। इनका इस्तेमाल प्राइस में उतार चढ़ाव को कम करने और ट्रेंड्स को पहचानने के लिए किया जाता है। एक सिंपल मूविंग एवरेज या एसएमए एक निश्चित संख्या में पीरियड्स की औसत कीमत की गणना करता है। उदाहरण के लिए एक 20 दिन का एसएमए पिछले 20 दिनों की औसत क्लोजिंग प्राइस दिखाता है। एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या ईएमए हाल के प्राइस को ज्यादा महत्व देता है, जिससे यह मौजूदा प्राइस एक्शन के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए अक्सर ईएमए को प्राथमिकता दी जाती है। सेक्शन 5 आरएसआई मोमेंटम की नब्ज को मापना। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स या आरएसआई एक मोमेंटम ऑसिलेटर है जो प्राइस मूवमेंट्स की ताकत और कमजोरी को मापता है। यह 0 और 100 के बीच बदलता रहता है। 70 से ऊपर की आरएसआई रीडिंग को ओवरबॉट माना जाता है, जो बताता है कि मार्केट में करेक्शन हो सकता है। इसके विपरीत 30 से नीचे की आरएसआई को ओवरसोल्ड माना जाता है, जो एक संभावित उछाल का संकेत देता है। ट्रेडर्स अक्सर ट्रेडिंग के संभावित अवसरों की पहचान करने के लिए आरएसआई और प्राइस एक्शन के बीच अंतर की तलाश करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कीमत नए उच्च स्तर बना रही है लेकिन आरएसआई ऐसा करने में विफल हो रहा है, तो यह कमजोर अपर ट्रेंड का संकेत दे सकता है। सेक्शन 6 एमएसीडी बदलते ट्रेंड्स की पहचान करना। मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस या एमएसीडी एक और लोकप्रिय मोमेंटम इंडिकेटर है जो किसी सिक्योरिटी की कीमत के 2 मूविंग एवरेज के बीच संबंध को दर्शाता है। एमएसीडी की गणना 12 पीरियड ईएमए से 26 पीरियड ईएमए को घटाकर की जाती है। परिणाम चार्ट पर एक लाइन के रूप में प्लॉट किया जाता है, साथ ही एमएसीडी लाइन के 9 पीरियड ईएमए के साथ, जिसे सिग्नल लाइन के रूप में जाना जाता है। ट्रेडर्स संभावित खरीद और बिक्री संकेतों की पहचान करने के लिए एमएसीडी का उपयोग करते हैं। एक बुलिश क्रॉसओवर जहां एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर जाती है, एक संभावित अपट्रेंड का सुझाव देती है। इसके विपरीत एक बेयरिश क्रॉसओवर एक संभावित डाउन ट्रेंड का संकेत देता है। सेक्शन 7 व्यावहारिक उदाहरण सबको एक साथ रखना। आइए इन टूल्स का एक साथ उपयोग करने के एक व्यावहारिक उदाहरण पर विचार करें। मान लीजिए कि EUR USD की कीमत एक अपर ट्रेंड में है और आप डेली चार्ट पर एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनते हुए देखते हैं। फिर आप RSI की जांच करते हैं और देखते हैं कि यह 70 से ऊपर है, जो ओवरबॉट स्थितियों का संकेत देता है। हालांकि MACD अभी भी एक बुलिश क्रॉसओवर दिखा रहा है, जो बताता है कि अप ट्रेंड जारी रह सकता है।
इस परिदृश्य में आप लॉन्ग पोजीशन में प्रवेश करने से पहले 20 दिन के SMA की ओर पुल बैक की प्रतीक्षा करने पर विचार कर सकते हैं। आप अपने स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर को हाल के स्विंग लो के नीचे और अपने टेक प्रॉफिट ऑन ऑर्डर को पिछले रेजिस्टेंस लेवल के पास सेट कर सकते हैं। याद रखें, टेक्निकल एनालिसिस को अन्य कारकों जैसे फंडामेंटल एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट के साथ जोड़ना महत्वपूर्ण है। कोई भी ट्रेडिंग रणनीति मुनाफे की गारंटी नहीं देती है। सेक्शन 8 सफल टेक्निकल एनालिसिस के टिप्स। बेसिक्स की ठोस समझ के साथ शुरुआत करें। जटिल संकेतकों में जाने से पहले सुनिश्चित करें कि आप बेसिक चार्ट पैटर्न, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल और ट्रेंड लाइन को समझते हैं। इसे सरल रखें। बहुत सारे संकेतकों से खुद को अभिभूत न करें। कुछ ऐसे संकेतकों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप अच्छी तरह से समझते हैं और जो आपकी ट्रेडिंग शैली के लिए काम करते हैं। धैर्य रखें, उच्च संभाव्यता वाले सेटअप की प्रतीक्षा करें और ट्रेडों का पीछा करने से बचें। अपने रिस्क को मैनेज करें। संभावित नुकसान को सीमित करने के लिए हमेशा स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर का उपयोग करें। सीखना कभी बंद न करें। बाजार लगातार विकसित हो रहा है, इसलिए सफलता के लिए निरंतर सीखना और अनुकूलन महत्वपूर्ण है। सेक्शन 9 निष्कर्ष। टेक्निकल एनालिसिस की शक्ति को अपनाना। टेक्निकल एनालिसिस एक शक्तिशाली टूल है जो सभी स्तरों के ट्रेडर्स को अधिक सूचित निर्णय लेने में मदद कर सकता है। चार्ट पैटर्न, संकेतक और रिस्क मैनेजमेंट तकनीकों को समझकर आप फॉरेक्स मार्केट में एक महत्वपूर्ण बढ़त हासिल कर सकते हैं। याद रखें, अभ्यास ही कुंजी है। एक डेमो अकाउंट पर विभिन्न संकेतकों के साथ प्रयोग करके शुरू करें और धीरे धीरे एक ट्रेडिंग रणनीति विकसित करें जो आपके रिस्क टॉलरेंस और वित्तीय लक्ष्यों के अनुकूल हो। समर्पण और दृढ़ता के साथ आप टेक्निकल एनालिसिस की कला में महारत हासिल कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं।